सभी बच्चे बैठ जाइए, कोई भी बच्चा खड़ा नहीं मिलेगा, अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए बेटा। मुख्य अतिथि भी आ चुके हैं तो उनका वेलकम किया जा रहा है। रिबन काटकर जोरदार तालियों के साथ बेटा स्वागत करिए हमारे मुख्य अतिथि जी का। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। तस्वीरें इस समय गांव जोतका से दिखा रहे हैं, जहां पर सरकारी स्कूल में हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला अपने माता पिता स्वर्गीय माता सुशीला देवी व पिता उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के द्वारा दी गई प्रेरणा के ऊपर चलते हुए लगातार बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं और उनको भोजन करवा रहे हैं और स्वयं भी खा रहे हैं। आपको बता दें कि माता पिता के दिखाए रास्ते पर चलते हुए हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मनीष सिंगला लगातार बच्चों के बीच में जा रहे हैं। उनको भोजन स्वयं आप देखेंगे कि यहाँ पर स्वयं बच्चों के लिए भोजन जो है वो परोस रहे हैं और उसी के साथ साथ बच्चे भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं और खुशी बहुत ज्यादा उनके चेहरों पर आप इस समय सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चे काफी ज्यादा यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। और खास बातचीत भी करेंगे, क्या कुछ कहना है मनीष सिंगला का और इन सभी कार्यों के पीछे किस तरह की मोटिवेशन है या किसकी प्रेरणा से वो यह सारा काम कर रहे हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है, आज हम ये 8वां गांव है, बेगू से शुरू हुए, बेगू, फूलका, साहूवाला, मोडिया, लेजिया, खारिया, शेरपुरा और आज उसके बाद ये जोतका गांव है। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन में आज से 5.5 साल पहले, 5 साल पहले उसका गठन हुआ। एक मुहिम चलाई हुई है कि आप बच्चों का भोग लगाकर, आपका आशीर्वाद लेकर एक अमृत पान करना। बच्चे साक्षात भगवान का रूप और साक्षात भगवान को भोग लगाकर जो अमृत का पान करने का जो अवसर स्कूल ने प्रदान किया, उसके लिए फिर से मैं इनका धन्यवाद करता हूं। 2025 में 2 मुहिम एक ये बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना, एक किसी बहन बेटी की शादी हो उसका भात भरने का कार्यक्रम, किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी से कोई भी हो, हमें जैसी सूचना मिलती है तो उसका घर पर जाकर उसका भात भरने का कार्यक्रम रखा हुआ। तकरीबन 50 बहनों का भात हम अभी तक भर चुके हैं। तो ऐसी 2 मुहिम इस वर्ष हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने चलाई हुई है। आपके जीवन की वो सब इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। करना क्या है, आपने सुबह उठकर अपने माता श्री, अपने जन्म देने वाली माँ जिसने जन्म दिया है, उसके चरणों में पुष्प अर्पित करना है। यह महामंत्र है, इस कलयुग का एक ही महामंत्र है, वो ये है कि आप अपनी माता श्री के चरणों में सुबह एक पुष्प अर्पित कर दो, अपने शीश को उसके चरणों में झुका दो। आप जो मांगोगे वो आप मिल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। मां से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है, उससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी लगा दो, पूरी दुनिया की साइंस लगा दो, पूरी दुनिया का विज्ञान लगा दो, एक फूल पैदा नहीं कर सकते, रक्त की एक बूंद नहीं बना सकते, पर मां के गर्भ में वो ताकत है कि एक बच्चे को जन्म देती है। दूसरा, जीवन में मौन रहने की आदत डालें। कभी भी टाइम लगे, आधी घंटा 1 घंटा किसी पेड़ के नीचे बैठकर शांत बैठ जाए, आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होगा। तो ज्यादा बोलने से उपद्रव, ज्यादा उलझने, ज्यादा बोलने से ही पैदा होती है। जितना शांत रखोगे मन को, उतना आप जैसे जैसे जो पाओगे उसके करीब होते जाओगे। जीवन को आनंदित बनाना है, जीवन को एक उत्सव बनाना है, तो अहंकार को छोड़ना होगा। ये 2-4 बातें हैं जीवन में मोटी मोटी। मैं किसी से बेहतर करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी का बेहतर करूं उससे बहुत फर्क पड़ता है।
कंपटीशन को छोड़कर शून्य बन जाओ। जीवन में अपनी सुगंध इस धरती पर बिखरा कर जाओ, अपना गीत गाकर जाओ, अपना नृत्य गाकर जाओ, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम रितिका है, कौन सी क्लास में है? +1 नॉन मेडिकल। आज क्या कुछ कहेंगे? प्रोफेसर गणेशी लाल जी पहुंचे हैं। मैम प्रोफेसर गणेशी लाल जी पहुंचे, हमारे स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और हमारे बच्चों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और उन्होंने जो हमें बात बताई वो हमें बहुत अच्छी लगी। और उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो कह रहे हैं कि हम गॉड पार्टिकल हर जगह देखते हैं, लेकिन हमारी गॉड पार्टिकल माँ है। तो हमें सबसे अच्छी बात ये सीखने के लिए मिली। और मैं ये सबको कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने आज कहा है हम उस चीज़ को फॉलो करें। हम हमारी माँ के चरणों में डेली पुष्प अर्पित करेंगे और उनके द्वारा हमें खिलाया हुआ खाना भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो आज से पहले किसी ने ऐसा प्रयास किया कि आप बच्चों के बीच में पहुंचे हो और इस तरह से भोजन करवाया हो? नो मैम, आज तक ऐसा प्रयास किसी ने नहीं किया। प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं उनका और हमारे स्कूल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। हमें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और उनकी स्पीच हमें बहुत अच्छी लगी। गणेशी लाल सर के बारे में सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने माँ के बारे में कहा कि सुबह उठ के हमें माँ के चरणों में हमारा मतलब सिर झुकाना चाहिए। माँ हमारी मतलब पहले माँ की हमें पूजा करनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री है वो माँ की पूजा करते हैं, तो हमें कैसी शर्म है। और आज तक पहले कभी किसी मंत्री वगैरह ने हमारे यहाँ आने का ऐसा प्रयास नहीं किया। तो हम गणेशी लाल सर हमारे स्टाफ का धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने एक हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे गाँव में मतलब आए हैं, तो थैंक यू। नाम कैलाश गोस्वामी है जी। कौन सी क्लास में है? मैं 12th में हूँ जी। क्या कुछ कहेंगे? आज प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष सिंगला जी यहाँ पर पहुंचे। बहुत अच्छे हैं जी, आज आए हैं हमारे बीच, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधका के बीच आए हैं। ऐसी बात हमें इस समय कोई बताने में डिफ़िकल्ट है। इन बातों में आज हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। इन्हों का खाना है बहुत अच्छा है। इससे पहले किसी ने प्रयास किया था आप लोगों के बीच? हमारे बीच नहीं आए थे आज पहले, इनके द्वारा ही आए। हाँ आज आए हैं हमारे बीच। इन्होंने आज का मिड डे मील हमें दिया है जी। मनीष सिंगला ने अपने माता पिता की सेवा के बारे में बताया। बहुत अच्छा जी बताया है, हमें करनी चाहिए और अपने जीवन में लागू करेंगे। हाँ लागू करेंगे जी इन चीज़ों को। माँ के बारे में अच्छी चीज़ें बताई आज इन्होंने। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और हमारे माता के बारे में बताया। उन्होंने जो हमें बताया हम उस नियम को लागू करेंगे। तो खाना भी खिलाया गया है, किस तरह का लगा खाना? बहुत अच्छा खाना उन्हें ये संस्था चलाई है, वो बहुत अच्छी है। तो आज से पहले कोई इस तरह से आप लोगों के बीच में आया जिसने साथ में बैठ के खाना भी खाया? नो, कौन है जी? अच्छा पहली बार आए हैं। यस मैम। वो बहुत अच्छी बातें बताई है। उनसे पहले हमको किसी ने ऐसी बातें नहीं बताई और बहुत अच्छा लगा वो हमारे बीच में आए। सर गणेशी लाल जी का बहुत धन्यवाद जो कि वो हमारे बीच में आए। उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई माता पिता के बारे में और उन्होंने हमें खाना प्रोवाइड करी, वो बहुत अच्छी बात है। और वो उन्होंने हमारी माता के बारे में बताई। उन्होंने जो बातें बताई मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि वो सभी इन बातों को लागू करें। उन्होंने बताया है कि जो भी सबसे बड़ा मंत्र है वो हमें अपनी माता के चरणों में पुष्प समर्पित करने चाहिए, यही सबसे अच्छी बात है। और हमारी माता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? आज प्रोफेसर साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, साथ में मनीष सिंगला जी भी हैं। प्रोफेसर सर आए, हमारा सौभाग्य है कि जी वो हमारे विद्यालय स्कूल में आए और बच्चों को इतनी अच्छी बातें बताई। अपने माता पिता के बारे में बताया कि किस प्रकार से हम अपने माता पिता की सेवा करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गॉड पार्टिकल के बारे में बताया कि ये जो गॉड पार्टिकल की रिसर्च कर रहे थे इतने दिनों से, गॉड पार्टिकल हमारे सामने है फिर भी हम उसकी रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मौन रहकर भी हमें अपने मानसिक विकास को बहुत अच्छी से डेवलप कर सकते हैं। इससे हमारे जो मन में जो विचार चल रहे हैं, जो अलग अलग तरह की बातें चलते हैं, उनको हम शांत रहकर उनका समाधान कर सकते हैं और हमारे जो मन का विकास है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और सर्वांगीण विकास हम एक तरह से उसका कर सकते हैं। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी कि एक हमारे देश की महान हस्ती हमारे बच्चों के सामने पहली बार आए हैं। इससे बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ साथ बच्चे मोटिवेट भी होते हैं कि हम भी एक इस लेवल से जाकर ऊपर के लेवल तक पहुंच सकते हैं आसानी से।
और अगर हम मेहनत करें और सही दिशा में हमें मार्गदर्शन मिले तो हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी कि इस लेवल के हमारे जो देश के उड़ीसा के राज्यपाल जी हमारे बीच में आए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बच्चों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इससे बच्चे बहुत ही मोटिवेट होते हैं और प्रोत्साहित होते हैं, उनको एक ऊर्जा का संचार होता है जिससे वो आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा अच्छी तरह से मेहनत कर सकते हैं। कौन सी क्लास में है? +2। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज प्रोफेसर साहब और मनीष सिंगला जी यहाँ पहुँचे? प्रोफेसर गणेशी लाल जी और उनके पुत्र आदरणीय मनीष सिंगला जी यहाँ पधारे, उनका हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे बीच इस सुनहरे मौके पर आकर हमें अच्छी बातें बताई और उनके ट्रस्ट द्वारा हमें भोजन खिलाया गया और उन्होंने हमें माता पिता की सेवा करने के लिए भी बताया। अपने जीवन में कितना लागू करेंगे इस चीज़ को? बहुत अच्छी तरह से लागू करेंगे। मानते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जैसा कि सर ने बताया है कि शांत रहकर मौन रहकर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये बात सच है। क्योंकि जैसे हम अपने बारे में दूसरों को बताते हैं तो दूसरे कमेंट करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं, उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम शांत रहकर किसी को ना बताकर खुद की सेल्फ स्टडी करें और कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रयास करें तो ज़रूर कि हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इनके द्वारा माता की सेवा करने को लेकर भी काफ़ी बातें बताई गई। Yes, कितना अपने जीवन में लागू करेंगे? हम इसे पूरा हद जितना सर ने बताया उससे ज़्यादा ही कोशिश करेंगे कि हम उसे ज़्यादा ही करके, सर ने बताया जैसे माता के चरणों में फूल स्पर्श करें, हम ऐसा ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी आज के इस आयोजन के बारे में। बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। कहते हैं ना, हारे का सहारा संस्था जो चलाई गई है, बहुत अच्छी संस्था चलाई गई है। आप ये देखोगे कि गरीब बच्चों को खाना मिल रहा है और जो नीडी पर्सन है उनको हेल्प मिल रही है। तो दुनिया में ऐसे बहुत ही हमें कम लोग देखने को मिलते हैं जो कि एक पर्सन की हेल्प करने को रेडी रहते हैं। एंड वी केम टू लर्न बाय एक्सपीरियंस कि सर ने जो हमें थॉटफुल जो आइडियाज़ दिए हैं, गाइडेंस दिए, दैट वाज बियॉन्ड द वर्ड्स। आई एम स्पीचलेस टू डिस्क्राइब कि इन सच ए वे सर डिस्क्राइब हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हाउ टू रिस्पेक्ट योर मदर, स्पेशली मदर, because being a mother I can also feel nowadays we can see the values are decreasing in the students. So very helpful guidance and a very trustworthy person and very grateful for us कि we got a chance to meet such a great personality. Thank you so much. अच्छे पॉइंट बताए गए हैं। आपने भी बताया कि जो प्रोफेसर साहब के द्वारा बताए गए हैं बच्चों के जीवन में उतारने के लिए या उसको इसके लिए प्रेरित करने के लिए आप लोगों के द्वारा क्या कुछ प्रयास है? देखो मैम, बेसिकली इन अ मॉर्निंग असेंबली यू नो कि व्हाट ए मॉर्निंग असेंबली इन अ स्कूल प्लेज अ वाइटल रोल स्पेशली फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो मॉर्निंग असेंबली में हम सभी प्रकार की जो ये गतिविधियां हैं वो कंडक्ट करवा रहे हैं। तो आज से मैं एक चीज़ और भी ऐड कर रही हूँ सर की स्पीच सुन के कि रिस्पेक्ट योर मदर। तो डेली हम अगर इन चीज़ों को इम्फसाइज करेंगे, वो अपनी डे टू डे लाइफ में इनको रोल मॉडल बना के अपनी लाइफ में अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट द फ्रूटफुल रिजल्ट्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है, मैं 12th साइंस का स्टूडेंट हूँ। और आज जो हमारे बीच में आए हैं आदरणीय श्री गणेशी लाल जी, हमें बहुत अच्छा लगा और इन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई कि जो माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सबसे बड़ा भगवान है जो माता है हमारे लिए, हमारे माता पिता हैं। हमें सुबह अपने शीश कमल को उनके चरणों में अर्पित करना चाहिए जिससे कि हमारे पूरा दिन जो हमारा है वो अच्छे से बीतता है, हम सकारात्मक सोच रहती है हमारी। और हमें आज तक देखा है कि इतने बड़े बड़े जो है रहे हैं नेता अभिनेता, उनमें से आज तक हमने देखा है कि कोई भी हमारे पास ऐसे नहीं आया स्कूल में भी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाए। और इन्होंने हमारे साथ आज खाना खाया है, हमें बहुत अच्छा लगा इनके साथ मिलकर। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। धन्यवाद। हाँ, और इनकी बातों को हम जीवन में बहुत अच्छी तरह से लागू करेंगे। बच्चे ने कहा कि माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करिए। दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ किताब है तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में लिखा है बच्चों के लिए कि यू आर द ब्लूमिंग फ्लावर्स ऑन अर्थ, आप इस पृथ्वी पर खिलते हुए फूल हैं। उसी को हमारे वाहेगुरु नानक ने कहा कि तुम वाहेगुरु के खालसा हो। उसी को शास्त्रों ने लिखा कि तुम अमृतस्य पुत्रः, तुम ऐसे बच्चे हो जिनकी कभी मौत हो ही नहीं सकती। फूल सबको स्वीकार करता है। चाइना का ड्रैगन आएगा तो उसको भी खुशबू देंगे,
मुर्दे के ऊपर डालेंगे तो मुर्दे को भी खुशबू देंगे, संत आएगा तो संत को भी खुशबू देंगे, जिसका विवाह होना हो उसके बालों में भी गूंथ लेंगे। फूल की खासियत ये है कि सबका सम्मान करता है, सबको स्वीकार करता है और सबसे मोहब्बत करता है। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन में आज से 5 साल पहले इसका गठन हुआ था। 2025 में 2 मुहिम, एक तो बहन बेटी का भात भरना और दूसरा ये बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना और एक अमृत का पान करना, ये 2 मुहिम चलाई हुई है। उसी के तहत आज हम जो है ये जोधका गांव में पहुँचे हैं। बेगू गांव से शुरू हुआ, बेगू, फुलका, साहूवाला, नेजिया, मोडिया, खारिया, शेरपुरा के बाद आज ये 8वां गांव है जोधका। तो बच्चों के साथ उनका भोग लगाकर एक वो अमृत का पान और उनका साक्षात आशीर्वाद, बच्चे साक्षात भगवान का रूप, उनका भोग लगाकर साक्षात वो अमृत का पान करने का जो अवसर हमें मिल रहा है, तो इससे हमारे जीवन के अंदर चारों तरफ जो है मतलब ऊर्जा भरी हुई है, भर जाती है और बड़ा आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुशी मिलती है। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए लगातार मूल मंत्र बताए जा रहे हैं, शांत रहकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। मैडम, इस कलयुग का एक ही महामंत्र है, दूसरा कोई मंत्र नहीं है। अपनी माता श्री, अपने जन्म देने वाली माँ, उसके चरणों में एक पुष्प अर्पण करना है और कुछ नहीं करना। आपने अपने शीश को उसके चरणों में झुकाना है। उसके पास ही एक जीवन को जन्म देने की ताकत है। आप दुनिया की टेक्नोलॉजी लगा दो, दुनिया का साइंस लगा दो, एक फूल पैदा नहीं कर सकते, रक्त की एक बूंद पैदा नहीं कर सकते, पर उस माँ के पास ऐसा गर्भ है जिससे वो एक जन्म को, एक जीवन को जन्म दे सकती है। तो उसकी शक्ति का क्या मुकाबला कर सकते हैं? उसका कोई मुकाबला नहीं, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं, उससे बड़ा कोई योग नहीं, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं। गर्भ जिसके पास माँ के पास है और जो माँ जिसकी, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं। एक पुष्प उसके चरणों में अर्पण करो, आपके जीवन में बहारें बरस जाएगी। आप 2 साल बाद, 5 साल बाद, मेरा खुला चैलेंज है, आप इसको करके देखो, आप उसके बाद मुझे मिलोगे, आप कहोगे मेरे जीवन में चमत्कार हो गए। ये महामंत्र है इस युग का। बच्चों के चेहरे बिल्कुल खिल चुके हैं, कितना आत्मिक संतुष्टि मिलती है। ऐसा मैडम, बच्चे तो साक्षात भगवान का रूप है। इनसे आके जो इनके दर्शन करने का, अब 800-900 लोगों का भोजन करवाने का और वो जो बाद में अमृत पान करने का जो हमें अवसर मिल रहा है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि शरीर की सब बीमारियाँ, शरीर के सब रोग, सारी थकावट एकदम दूर हो जाती है। एक नई प्रकार की ऊर्जा का संचार आदमी जीवन में एक ऐसे लगता है, ऐसा होता है। देशभक्ति का माहौल भी देखा गया है, आपने भी यहाँ पर देशभक्ति का गीत गाकर अपनी भावनाएं दिखाई हैं। 15 अगस्त आ रही है मैडम, हमारा स्वतंत्रता दिवस का दिन है। कितने वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, तब जाके हमें ये दिन देखने को मिला। तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये तिरंगा यात्रा भी जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के नायब मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और पूरे हरियाणा में निकल रही है। तो वही एक तिरंगा यात्रा का भी यहाँ से एक छोटा सा कार्यक्रम उसके तहत भी हुआ और उसी के लिए एक देशभक्ति का गीत गाने का जो मुझे भी अवसर मिला। तो स्वतंत्रता तो हमारा वैसे जन्मसिद्ध अधिकार और उससे बड़ा हमारे लिए कोई उत्सव और त्यौहार भी नहीं है। महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे